प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में चलते हैं हम मियां नसरुद्दीन। मियां नसरुद्दीन का कुछ अंश देख चुके थे। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, तो भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नान बाई का हुनर सीख जाते अथवा नहीं। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहेब यह कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम माने होता है शिक्षा, और शिक्षा जगत में सार है बेटा, ज्ञान है। विद्वांसः सर्वत्र पूज्यन्ते, ज्ञान की पूजा होती है ना। बड़े बड़े लोग नमस्कार करते हैं। आज अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा ऊंचे पद पर कौन सी विषय वाले हैं? गणित वाले, बायो वाले या आर्ट्स वाले? तो सब लोग बोलेंगे इंजीनियर को बोलेंगे। नहीं बेटा, सबसे बड़े पोस्ट में यदि है तो वो है आर्ट्स विषय। आर्ट्स विषय में जैसे देखोगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसके सामने राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करते हैं, अर्थात न्यायाधीश मुख्य होता है। हमारे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी तीनों अलग अलग, इसी को कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है। न्यायाधीश स्वतंत्र, न्यायपालिका भारतीय संविधान में उल्लेख है, न्यायपालिका न्याय देते। व्यवस्थापिका अर्थात कानून बनाते हैं, ब्रह्मा हो गया। विष्णु नियमों का पालन करवाते हैं, ये व्यवस्थापिका। ये हो जाएगा कार्यपालिका, कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं, और कार्य को सुचारू रूप से नहीं चलने देते हैं उसको न्यायाधीश यानी दंड का विधान है, संहार करता शंकर भगवान को कहा गया है। तो ये न्यायपालिका जो न्यायाधीश वो करते हैं। इस प्रकार से वो तीनों चीज हो जाता है बेटा। तो तालीम बड़ी सीखनी है। तालीम में शिक्षा जगत में सार है, और ज्ञान की किसको आवश्यकता नहीं है। अभिवादनशील नित्य वृद्धोपिना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आपने कहीं पढ़ा होगा, जो अभिवादनशील होते हैं, बड़े बुजुर्गों को आदर सम्मान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उसके 4 चीज बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये होता है तालीम अर्थात शिक्षा। अब चलते आगे। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खुमचा तो आज क्या यहां बैठे होते? अरे वास्तव में देखेंगे, जो कारीगर होते हैं, छोटे छोटे पहले हिलफरी कार्य करते हैं। खुमचा जैसे खोआ बनाना है तो ऐसे मारते ना खैचा, उसको कहते खुमचा लगा होते, यहां बैठे होते। यानी हर एक चीज का उनको ज्ञान है। मियां को खुमचे वाले दिनों में भटकते हमने देखा, हमने बात का रुख मोड़ा। अब बात को परिवर्तन करते हैं, इसी को कहते हैं वाक पटुता। जो ज्ञानी होते हैं आओ भाव से समझ जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं। आंखों में इशारा हो गया, ना जाने क्या क्या हो गया है ना। तो आपके चेहरों को देख करके जान जाते हैं कौन सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने वाले की आंखें कभी लफलफाते नहीं, डबडबाते नहीं हैं, और जो वो वास्तविकता दिखता है। लेकिन जो झूठ का सहारा लेते हैं उसकी आंखें झुक जाती है बेटा। ये होती है तालीम, शिक्षा, अनुभव। खानदानी नानवे होने का जिक्र किया था। खानदानी कौन कौन थे? क्या यहाँ और भी नान भाई है? अब खानदान मतलब परंपरा चली आ रही पूर्वजों की, है ना। ये कहते हैं मियां गुरा बहुत हुए पर खानदानी नहीं। दिमाग में चक्कर काट गई है, दिमाग में चक्कर काट गई। एक बात हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत यूं कहा, मियां नान भाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए। जहां पना बादशाह सलामत ने फरमाया, ऐसी कोई चीज बनाओ जो आग में न पक। शायद हो गया था बेटा ये, चलो हो गया है ना। क्योंकि ऐसी चीज कोई बनाओ जो आग में जो ना आग से पके न पानी से बने। ये हो गया था।
और इसमें एक प्रश्न दिया गया था, जिया मत मार, मुआ मत मार, और मांस बिना घर मत आ। किसी की जीव हत्या नहीं करना है और किसी से खरीदना भी नहीं है, किसी से खरीदना भी नहीं है, और आपको बिना मांस के घर वापस नहीं आना है। ये प्रश्न पूछा गया था। ये होता है बेटा आंवर, जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में आंवर कहा जाता है। आंवर ये होता है किसी की मतलब गाय बछड़े पशु जो जन्म देते हैं उसके फूल को कहते हैं आंवर कहते हैं। यहाँ तक हो गया था, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, पृष्ठ क्रमांक 27 चलते हैं बेटा। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर से हो? अरे वह लड़कियां ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक और बात आपको बताने की जरूरत जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बड़ी बीड़ी सुलगा ली। सो कुछ फुर्ती पा गए थे, पूछे अरे बात भी तो पूछिएगा, जान ना तो लेवेंगे, बात भी तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे। उसमें भी अब क्या दे, 70 के हो चुके, 70 वर्ष हो चुके बेटा। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच गए अर्थात अलविदा हो चुके हैं। 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले और समय मिले या ना मिले। हाँ, इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बनाया हो तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर सिखाने में तो काम किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वो बात तो पहले हो चुकी है ना, हो चुकी है साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते हैं। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुझे हो, है ना, पुरानी बात को दोहराते हो, जो हो गया सो हो गया ना, ये बात है कि बाल की खाल निकालने पर तुझे हो। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम ले लेते, उस वक्त से मिला लेते। यदि है बहुत ज्यादा है, पर जरा नाम लेते ना तो उसे वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? समय पर सबको कुछ नहीं मिलाता बेटा। समय हो तो बलवान वही अर्जुन वही बाण कहा गया है। वक्त से वक्त किसी ने मिलाया नहीं है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उसका नाम कौन नहीं जानता, जहां अपना बादशाह सलामती है ना। कौन से? बहादुर शाह जफर, ये बताओ। बहादुर शाह जफर नाम इतिहास का आपने सुना होगा। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है? अरे कोई भी नाम लिख दो, लिख दिए। और क्या नाम बताया था? बहादुर शाह जफर। आपको क्या मोबाइल करना है या चिट्ठी लिखना है? क्या लिखना है? और ये डाक खाने के लिए सही नाम पता जरूरी है। आगे चलते हैं। हम बेटे बेटे अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला लिया, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब फिर आ गया, कौन ये बब्बन मियाँ आ गया? बब्बन मियाँ, यह बब्बन मियाँ कौन है सर? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो अपने कारीगर। और कौन होंगे? कारीगर मतलब बनाने वाले कारीगर होंगे, और कौन होंगे? किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसले। और प्रश्न किए होते, लेकिन इसका रुख देखा गया, अरे गुस्सा में आ रहा भैया, इसका दिमाग खराब होने वाला है, इसलिए प्रश्न करना बंद किए और इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आप ही, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। शिष्य है आपके कारीगर, चेहरा चपाटी है ना? खाली शागिर्दी नहीं साहब, गिन की मजदूरी देता हूँ, मजदूरी देता हूँ, यानी उसको भी काम कर रहे हैं, शिष्य नहीं है। आज शिष्य लोग तो फोकट में काम करते हैं, इसको पेमेंट देता हूँ, वेतन देता हूँ। और 2 मन आटे की मजदूरी। मन जानते हो? मन नहीं जानते? बड़ी अच्छी बात है। चलो मेरा मन नहीं कर रहा कि आज पढ़ाऊं, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका दिल दिमाग पढ़ाने में नहीं है, इसको कहते हैं मन।
और एक मन होता है बेटा वजन। 40 किलो का एक मन होता है। कितने किलो का? 40 किलो का एक मन होता है। तो वो कहते हैं तो एक मन आटा गूंथेगा तो उसका कितना रुपये देता है उस जमाने में? 2 रुपया। 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी, 2 रुपये मन आटे की है और 4 रुपया मैदा का उसको गूंथना है। छत्तीसगढ़ में सानना बोलते हैं ना। हाँ, मजदूरी देता। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटी पकाया करते हैं? अरे भट्टी में कौन से? तंदूरी रोटी जानते हो ना? आजकल ढाबा में ज्यादा चलता है, तंदूरी रोटी दो और खाओ। कहा गया? हाँ, मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रहा। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। प्रश्न बनता है बेटा कौन कौन सी रोटी बनाते थे? याद रखेंगे है ना। बाकर खानी, सीरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गादीदा, गाजेबान, तुनकी। हाँ, क्या है? तुनकी। फिर तेरा चढ़ कर हमें घूर कर कहा तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। तुनकी पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है। अरे जानते ना, और किसी की शादी पंकज में जाओ तो पापड़ ज्यादा जरूर हो गया है ना। और नहीं तो फिर पूरी और बड़ा ज्यादा चलता है। अब तो वो बंद होने वाला हो गया है। सब फैशन की है, पश्चिमी सभ्यता का अवलोकन कर रहे हैं। बेफेलो सिस्टम कहते हैं, बेफेलो है ना, बफर सिस्टम जिसको कहते हैं ना आप लोग। ठीक, वहां तो खाना कम और खराब ज्यादा होता है बेटा। इसमें कितना भी खाना खा लो लेकिन मुंह से डकार आने वाला नहीं, यानी तृप्ति नहीं होती है बेटा। और घर में बैठ के खाओगे उसमें तृप्ति होती है, ये अंतर होता है। तो फिर भूलकर कहा तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको, महीन रोटी किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौन गया है। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वो जमाने, अब निकल गए बेटा। कहाँ गए वो दिन, है ना। मेरा नाम जो करफिल का गाना बहुत सुंदर सा गाना लगता है बेटा, है ना। उतर गए वो जमाने, अब वो जमाना नहीं रहा और आ गए है कदरदान। कदरदान है ना, कदरदान मेहरबान ऐसे होते ना, यानी कद्र करने वाले। कद्र मतलब होता इज्जत सम्मान करने वाले होते हैं। आज नहीं, वास्तव में देखो ना बेटा, शिक्षा जगत में और गांव में देखोगे पढ़े लिखे लोग, अभी आप लोग वीडियो देखने के लिए मोबाइल खरीदे हो, उसका सही उपयोग करो ना बेटा। दुनिया भर गेम खेलते रहते हो और पढ़ाई लिखाई ध्यान नहीं देते हो। मैं देखता हूँ आपको जो वीडियो में कितने लोग देखा गया है, क्योंकि हमारे पास रहते हैं, यूपी में चले जाते हैं, कितने बच्चे देखे हैं कितने बच्चे नहीं देखे हैं, कि पता चल जाता है। काफी आप लोगों को दिया गया है, काफी कंप्लीट नहीं, बहुत सारे लोगों को, और इतना जल्दीबाजी में गाली दे देकर लिखेंगे ऐसा लगता है। राइटिंग आपका अच्छा नहीं बना है, समझ जाओ आप जल्दीबाजी की हो, ये नहीं अच्छी बात नहीं बेटा। बेटा मैं कहीं बोल कहा गया है ज्ञान की पूजा होते हैं, और ये आपका व्यक्तिगत धारणा है। न चौरहार्यम न भातृभाज्यम अया जना विद्यंति जानंति भाषा विद्या विद्या शरीरम धनाम धनमस्ती हम न चौरहार्यम न भातृभाज्यम। ये आपका व्यक्तिगत धारणा, इस पर आप लापरवाही करोगे तो आप जाने। हमारा काम है शिक्षा दे देना है और उसको अपने जीवन में अमल करना है अथवा नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कदरदान जो पकाने खाने का कदर करना जानते हैं। मियाँ अब क्या रखा है और निकाली क्या तंदूर से, निगली और हजम किया। कि तंदूरी पका नहीं है कि निकाल लिया और खा लिए, जल्दीबाजी कर। इस प्रकार से ये जो मियाँ नसरुद्दीन का पाठ समाप्त होता है। और इसमें आपको टेस्ट आना है बेटा, अच्छी तरह से याद करना है। अभी आपको असाइनमेंट के लिए आपको दिया गया है प्रश्न, और कई लोग ऐसी जतर बतर लिखे उत्तर ढंग से लिखो ना बेटा, पढ़ाया जा रहा है उसमें ध्यान नहीं रहता आपका। सब पुराने कॉपी को देख देख के लिख लेते हो। देखो नकल प्लस अकल इज इक्वल सफल, अंडरस्टैंड एंड बेटर, क्या बोलते हो ना। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है। जय हिंद।